जीवन में जिंदगी को पार करना डिफिकल्ट कैसा है, मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि चल बेटा तुम भी ले ले चल मेरे साथ, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें कहूंगा तुम जाओ वहां, मैं खुद आऊंगा जहां तुम बैठे हो, मैं तुम्हें साथ ना करवाऊंगा। 4 साल बाद भी याद आई तो तुम्हारी याद आई, पहलगाम जा सकता हूँ, मेरा क्या पहलगाम है, वहां की गोलियां चलेंगी तो भगवान जी जो गोली मेरे नाम में लिखी है वही गोली मेरे लगेगी। 1000 गोलियां चलेंगी तो कोई मेरे तो लगेगी नहीं, जिस गोली पर नाम रसीमा लिखा हुआ है वही गोली मेरे सीने में लगेगी, वही मरूंगा। उससे पहले मर ही नहीं सकता, चाहे मैं पहलगाम चला जाऊं, चाहे श्रीनगर चला जाऊं, चाहे मन्ना चला जाऊं। ये उस बात की चिंता तो है ही नहीं कि मृत्यु को बीच में आकर के मुझे कोई तकलीफ देगी। और कई बार आई भी है बीच में मृत्यु, तो आई है पास में बैठी है, गप्पे मारी है, 5-7 मिनट बातचीत की है, फिर चली गई है, कोई मेरा बिगाड़ा नहीं है। आई मिलने जरूर आई, सुबह करके आई कि चलो अपन साथ चले। नहीं भाई अभी कहाँ चलेंगे, बाद में तू तो जा, मैं बाद में आऊंगा थोड़ी देर, अभी काम थोड़ा बहुत है, हिमाचल में जाना है, मनाली में शिविर करना है, बहुत काम है। हर बार ऐसा कोई झंझट, ऐसी समस्या, क्योंकि दिल्ली में तो चाकू छुरे तलवार तनाव लड़ाई झगड़े मारपीट, पंजाब में, इसमें दिल्ली के हरियाणा में और गंगानगर में, राजस्थान में भी सब जगह ऐसा ही हुआ है। एक आंत मिला नहीं, जेब काटी नहीं, चक्कू कराए नहीं, किडनैप हुआ नहीं। इस बात की चिंता मैं करता ही नहीं हूँ। मैं संन्यास जीवन में चिंता नहीं की तो ग्रस्त जीवन में भी चिंता नहीं है। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी जिम्मेवारियां हैं भी नहीं। पत्नी अपने घर में अपने खाएगी कमाएगी, रोटियां खाने के लिए इसके है, बेटे अपने आप बड़े कमाए खाएंगे, नहीं कमाए खाएंगे तो ये जाने इनके काम जाने। अपन तो निश्चिंत है कि अपने शिष्य हैं, अपन है। इसलिए मुझे न कश्मीर की चिंता है, न कहीं जाने की चिंता है, न कहीं आने की चिंता है। मौत की चिंता तो है ही नहीं, भूखे मरने की चिंता है नहीं। क्यों तुम्हारे 300 लोग बैठे हो, 360 दिन होते हैं, 360 तुम हो, किसी घर में आएंगे रोटी तुम खिला दोगे, धोती पहना दोगे, कुर्ता पहना दोगे, इसके अलावा मुझे कोई जरूरत है नहीं, कुछ सोने के गहने मुझे पहनने हैं नहीं। तुमसे प्यार है, तुमसे अटैचमेंट है, और अटैचमेंट तब बनेगा जब तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, उससे अटैचमेंट नहीं बनेगा। तुम जब स्वयं हरिद्वार जाओगे, गोमुख जाओगे, तो उसमें स्नान करके आनंद ले पाओगे। तुमको हम तो नहीं जा सकते, गंगा जी खुद मेरे पास आ जाए। अब गंगा जी तुम्हारे पास आवे, तुम स्नान भी नहीं कर सको तो उसका तो कोई दोष नहीं। गुरु जी खुद तुम्हारे पास आ भी गए, अब तुम्हारा कुछ मुझसे नाता जुड़ा ही नहीं। तुम गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय 3 बार बोल गए, मैं कहता हूँ अच्छा तुम बहुत अच्छे हो भैया, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम अपने घर, 3 दिन बाद मैं अपने घर, बस खत्म। इससे काम तुम्हारा मेरा नहीं चलेगा, इसलिए मैं नहीं आया हूं। मैं आया हूं कि तुम्हारी समस्याएं इस मिटे साधनों के माध्यम से, दीक्षाओं के माध्यम से। 2 तरीके से समस्याएं मिटाने के लिए श्लोक जो बोला है, उस श्लोक के 2 अर्थ हैं। उस श्लोक में एक तो अर्थ ये है कि व्यक्ति स्वयं साधना करे, मंत्र जाप करे। कोई मंत्र जाप 5,000 है, कोई 1.25 लाख है, कोई 5 लाख है, और मैं तुम्हें कहूंगी बेटा ये 5 लाख मंत्र जाप कर, और तुम 5 लाख मंत्र जाप 1 साल में पूरा नहीं कर सकते। नौकरी करोगे, रात को थक जाओगे, सोओगे, सुबह उठोगे झंझटबाजी, फिर पत्नी थोड़ी झंझटबाजी करेगी, तुम आज कुछ काम किया नहीं, तुम कैसा है, बेकार आदमी है, तुम थोड़ी उनकी सुनोगे, तुम थोड़ा बोलोगे, फिर अपने ऑफिस चले जाओगे, बस हो गया, ये आधा घंटा तुम्हें मिलेगा, 5 लाख मंत्र जाप तुम कर नहीं सकते। इसलिए अब मेरा ये शास्त्र में जो कहना है, अब आज के गृहस्थों के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि उनको इतना समय नहीं है, और समय है तो दूसरी झंझट बहुत है, बहुत तनाव बहुत है, पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े हैं, रोटी कमाने की चिंता है, आसपास की चिंता है, और समस्याएं हैं। इसलिए सीधा साधा ये रास्ता है कि यदि आप खुद रोटी नहीं बना सके तो बना बनाया खाना तुम्हारे सामने परोस दें कि ले भाई तुम खा, मुंह में डाल दें तुम्हारे। अब तो चबा के मुंह में तो तुम्हें उतारना पड़ेगा कि गुरु जी आप ही मुंह में खा के चबा लीजिए, पेट में उतार दीजिए, बस हमारा पेट भर जाए, वो नहीं हो पाएगा। मैं रोटी बना दूंगा, पकवान बना दूंगा, खाना बना दूंगा, थाली में परोस दूंगा, कौर तोड़ करके तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, और तुम्हें कहूंगा भाई अब तुम चबा के मुंह में उतार। इतना काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। इतना थोड़े से काम करने को दीक्षा कहते हैं। अब दीक्षा इतने तो करना ही पड़ेगा, बाकी सारी तुम्हारी तपस्या है, 1.25 लाख या 5 लाख, वो मंत्र जाप मैं कर लूंगा तुम्हारी, और अपनी साधना के जो अंश है वो तुम्हें प्रदान कर दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन में जो तनाव है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, और तुम्हारे जीवन की यहाँ पर 3-4 समस्याएं हैं, ये मुझे मालूम है। एक धन की समस्या है तुम्हारी मेन, दूसरी बीमारी की समस्या है। यहाँ पर 100 में से 99% बीमार आदमी है, किसी को पेट की बीमारी, किसी को सीने की बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी जरूर है। ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं गुरु जी मुझे बीमार है, पेट की बीमारी तो है ही। और तीसरी तुम्हारे तांत्रिक प्रयोग की बीमारी है, यहाँ तंत्र बहुत है,
किसी को टोना टोटका कर देना, ऐसा कर देना। ये 3 तरह की समस्या यहाँ पर ज्यादा है। और इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे तब जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो बीमार हो तब भी सफलता नहीं मिल सकती, तुम गरीब हो तभी सफलता नहीं मिल सकती, तुम्हारे ऊपर टोना टोटका किया हुआ है तभी तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। तो तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने किया है, किसी दुष्ट आदमी ने, किसी दुष्ट तांत्रिक ने, क्योंकि चक्कू मारने के लिए कोई बहुत बड़ी विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। चक्कू तो अनाड़ी आदमी चक्कू मार देगा। उस चक्कू मारने के बाद में उसको हिलप करना, उसको ठीक करना, टांके लगाना, वो अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो तांत्रिक प्रयोग तो कोई टुच्चा भी, एक घटिया आदमी भी कर देगा थोड़ा बहुत सीख करके। उस तांत्रिक प्रयोग को दूर करना बहुत अच्छे गुरु की जरूरत है, वो तांत्रिक प्रयोग दूर कर सकता है। और दूर करे और वापिस नहीं हो, करे वापिस वैसे वैसे हो जाए, उससे भी कोई फायदा नहीं। और तुम जो भी नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उससे तुम्हारी अनुकूलता हो, सफलता मिले और निरंतर उन्नति हो। और तुम अगर बीमार हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे घर में पत्नी की बीमारी हो, वो लड़ाई झगड़ा करती हुई पूरी पक्की बीमारी है तुम्हारी, वो घर में बराबर बनी रहती है। वो माँ काली रूप, या तो माँ काली रूप भी है तुम्हारे यहाँ, तो माँ लक्ष्मी रूप भी है, माँ सरस्वती रूप भी है, अब जिस रूप में भी है वो समस्या भी घर में नहीं रहे। इन तीनों तरह की समस्याओं के लिए 2 तरीके हैं। एक तो साधना करना, वो भी तुम्हें सिखाऊंगा। दूसरी दीक्षा देना कि मेरे पास जो शक्ति है वह शक्ति तुम्हें ट्रांसफर कर दूं और तुम्हारी कामना पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। इस उद्देश्य के लेकर के ही तुम्हारे बीच में आने की मेरी इच्छा हुई है। ये बाकी पत्थर है, पहाड़ है, और वहां पर वो छाग है, भेड़ों के दूध है, और इसके अलावा वहां कुछ मिलता नहीं है। अब तो थोड़ी बहुत और मिलिट्री की तरफ से व्यवस्था होगी, उस समय को था ही नहीं। वो ग्रामीण आदमी मेरी बात समझते नहीं थे, मैं उनकी बात समझता नहीं था। मैं उनको इशारा करता, वो मेरी इशारे से समझते, बस चलता, गाड़ी चलती रहती, आगे चलता रहता था। वो जीवन भी बिताया है और वो जीवन भी बड़ा आनंददायक था, ये जीवन भी बड़ा आनंददायक है। इसलिए यहाँ आने के पीछे केवल उद्देश्य, केवल लक्ष्य, मेरा चिंतन तुम्हारी समस्याओं को सुलझाना, एक पहला लक्ष्य। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य हो, धूप में तुम बैठे हुए हो, और शिष्य नहीं होते तुम धूप में क्यों बैठे, मतलब घूमते रहते, मनाली में घूमते। इतना प्यार है तुमने, एक अटैचमेंट है, तुम्हें एक भावना है कि ये मेरे गुरुजी हैं, तुम्हें चिंतन है कि मैं गुरुजी के पांव पकड़ूंगा तो मेरी समस्याएं सुलझेंगी ही सुलझेंगी। अगर वो पैर दूर हटाएंगे तभी मैं पैर में लिपटूंगा, उन चरणों को छोड़ूंगा नहीं मैं। कहां तक वो गुस्से में रहेंगे, कहां तक क्रूर रहेंगे, कहां तक अत्याचार रहेंगे। अत्याचार तो है नहीं, वो कभी न कभी उनको दया आएगी, कभी न कभी पसीजेंगे और मेरी समस्या दूर होगी। एक रास्ता, एक समर्पण का रास्ता, और दूसरा अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का रास्ता। समर्पित का मतलब है कि अब आप जाने, मुझे जो कुछ बनाना चाहे आप बनाइए। जिंदगी को अपने दांव पे लगा दिया है, या तो जिंदगी बर्बाद होगी तो बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद तो हो ही रही है, या जिंदगी पूरी तर जाएगी। जयप्रकाश तुम्हारा बहुत अच्छा गाने वाला है, संगीतकार है। मैंने कहा तू यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, तुम्हारा अच्छा कंठ है, अच्छा गला है, और पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो। 4 गांवों में तुम गाना गा भी देगा तो उससे क्या होगा? भगवान ने तुझे गला दिया है, शक्ति दी है। मगर उसकी भी कुछ समस्याएं थी, उसका परिवार है, उसके बाप है, परिवार है, समाज है, समस्या है। कई लोगों ने उसको टोका होगा, तुम क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, क्या होगा तेरा, ये यूजलेस, कुछ भटकने से कुछ होगा नहीं, यहाँ कोई नौकरी कर ले थोड़ी छोटी मोटी, मूंगफलियां बेच, कुछ नहीं हो तो 4 आने रोज की कमाएगा ही कमाएगा। मैंने कहा मूंगफलियां बेचेगा तो जिंदगी भर मूंगफलियां ही बेचता रहेगा भैया, कुछ होगा नहीं। तो दुनिया में पूरे भारतवर्ष में नाम कमाने के लिए कठोर तपस्या की जरूरत है। तुम्हारे इस स्थान पर भी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, और कम से कम उस एडवर्टाइजमेंट के लिए और सफलता के लिए, चुनाव में जीतने के लिए बहुत ढोल ढमक्का बजाना पड़ता है, वो अल्लाह करना पड़ता है, तभी चुनाव जीत पाते हो। पूरे हिमाचल में अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करना और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए अंगारों पर चलने की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, होश की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है। देख लेंगे, देखा जाएगा। या तो ये आदमी बेकार है, गुरु जी केवल फ्रॉड है, झूठ है, छल है, और ये सही है तो मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां पूरी भारतवर्ष मेरी आवाज को सुनेगा। वो एक दिन में नहीं हो सकता, कोई काम एक दिन में संभव नहीं है।
मैं रोटी भी खाऊंगा तो 48 घंटे के बाद में खून बनेगा। रोटी खाया यदि खून बना, ऐसा नहीं बन सकता। मैंने भी उसको कहा तुम्हारा धैर्य है तो तुम काम कर, तुम सोचो 2 महीने में ठीक हो जाऊंगा, साल में ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। ये मेरे भी बस की बात नहीं है। उसमें न मालूम कौन सा चांस मिल जाए, कब कहाँ चांस मिले, और चांस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम घर बार छोड़ के मेरे भरोसे बैठे हुए हो। तुम लोग मेरे भरोसे बैठे हुए हो, मनाली बैठे हुए हो, कोई मंदौली गए, कोई कुल्लू से आया है, कोई शिमला से आया है। और केवल इस उद्देश्य से आए हैं कि जब गुरुदेव आए हैं तो हमारी ड्यूटी हम जाएं। और ड्यूटी नहीं है, एक प्रेम है, अटैचमेंट है। इसलिए आज तो पहला दिन है, पहले दिन का प्रारंभ है। शाम से मैं दोनों टाइम प्रवचन करूंगा, दोनों टाइम आपको बताऊंगा, साधना भी करवाऊंगा और दीक्षा भी दूंगा, दोनों काम करूंगा। आज शाम को भी, कल सुबह भी, कल शाम को भी, परसों सुबह भी, परसों शाम को भी। फिर आप चाहोगे तो 5-7 दिन और रहेंगे, महीने भर रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, साल भर रहेंगे। आप कहेंगे लगता रहे जिंदगी भर यही रह लेंगे, इनको रवाना कर देंगे अपने गाड़ी कार में, मैं यहाँ तुम्हारा रह जाऊंगा, मुझे क्या तकलीफ है। आपने तो पूरा इंश्योरेंस किया हुआ है, बस न कोई चिंता है, न फिक्र है, न कोई घर में कोई पूछने वाला है, न कोई गालियां देने वाला है। सीधा साधा रास्ता, जितने दिन आप रखोगे दिन रह जाएंगे। मगर जितने दिन तुम्हारे आंख में प्रेम रहेगा उतने दिन रहेंगे। जितने दिन तुम्हारे आंख में प्रेम कमी हुई, मैं उठकर रवाना हो जाऊंगा। बहुत पूरा भारतवर्ष मुझे याद करता है, और भारत में किसी स्थान पर खड़ा हो जाऊंगा तो 100 मालाएं तो मेरे गले में पड़ी जाएंगी। चाहे मैं मद्रास में खड़ा हूंगा, चाहे बेंगलोर में खड़ा हूंगा, चाहे चीन में खड़ा हूंगा, चाहे जापान में खड़ा हूंगा। इंग्लैंड में भी कम से कम 10,000 लोगों को, 1-2 नहीं, 10,000 गोरे लोगों को, भारतीय नहीं, अंग्रेजों को। अंग्रेज भी ऐसे जो पालती मार के बैठ नहीं सके, वो टांगे खड़ी रहे, क्योंकि कोई पालती मार के बैठे नहीं। गुरु जी, इट इज नॉट पॉसिबल टू मी सिटिंग इन द अर्थ, मेरे लिए संभव नहीं जमीन पर बैठना। भाई कुर्सी पर बैठ, वहां दीक्षा देंगे, कुर्सी पर बैठा रहे। तो 10,000 कुर्सियां लगाई, कुर्सियों के ऊपर वो टांगे फैला के बैठे रहे। अब बैठे रहा, कुर्सी पर बैठ के दीक्षा दी, क्या करते हैं? अब नीचे घुटने मुड़े ही नहीं, उनकी जिंदगी में नहीं मुड़े, तब कहां से मुड़ेंगे उनके? तो वहां पर 10,000 शिष्य हैं, वो भी गोरे, बड़े चालाक, बहुत दूर, बहुत मक्कार, बहुत होशियार। वो भी समझते कि इस आदमी कुछ है, फालतू नहीं। और 5-7 साल से, पहले साल से नहीं, 5 साल पहले गया तब भी उतने डिवोटी थे, और वो तुमसे ज्यादा समर्पित हैं। डिवोटी मीन्स समर्पण करने वाला। या तो किसी पर विश्वास करेंगे नहीं, करेंगे तो कुर्ता बनियान सारा उतार करके रख देंगे, घर पूरा एकदम सामने रख देंगे, ये पूरा घर, ये घर की चाबियां, ये कार, ये मेरा कुर्ता, ये मेरी बनियान। या समर्पित होंगे, पूरे होंगे, या फिर नहीं होंगे। उन लोगों में ये गुण है। हम लोग चलते भी हैं, गुरु जी अच्छे हैं, बुरे हैं, करेंगे नहीं करेंगे, देखा जाएगा, देख लेते हैं, कर ही लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, सर नहीं होगा देखा जाएगा। अब है 200 रुपया खर्चा है, मेरे भैया वैसे 100 रुपये है, देख ले भैया, चला ले। तुम बड़ा होशियार, उनसे ज्यादा चालाक, क्योंकि तुम अपने मन में गणित करते रहते हो। गणित करने वाला सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। या तो समुद्र में कूदेगा बिल्कुल व्यास नदी में, या तो डूब जाएगा तो डूब जाएगा, या फिर व्यास नदी को पार कर लेगा। 2 स्थानों पर एक साथ नहीं चल सकते। असफलता मिलने के पीछे कारण यह है कि हमारी श्रद्धा कमी है। जो उसने कैलाश ने कहा कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिल सकती तुम्हें। 5000 साल तक भी नहीं मिल सकती। चाहे मैं क्या, भगवान खुद शिव जी भी आ गए तो भी तुम्हें सफलता नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा मन अपने आप में समर्पित नहीं है, विश्वास नहीं है। ये शिव जी है भी नहीं है, कोई बड़े रुपया है, चालाक बहुत होते हैं। आज भगवान कृष्ण खुद आगे खड़े हो जाए, बांसुरी बजाए, उनका साला चालाकी बहुत चालाक है, बहुत चालाकी करता है, दूर हम बहुत देखे तुम्हारे जैसे बहुत। अरे भाई मैं कृष्ण हूँ, द्वापर वाला हूँ, वही बांसुरी बजाने वाला हूँ मैं। अरे मुझे मूर्ख मत बना, हम ये सब समझते हैं, हम शिमला में घूम के आए, सब देखा हुआ। तुम कृष्ण नहीं हो सकता, चालाकी कर रहा है। वो कितना ही समझाए, तुम कहां से मानोगे? सर्टिफिकेट उसके पास है नहीं, कोई मैं कृष्ण हूं, क्योंकि तुम पूर्ण डिवोटी नहीं हो, पूर्ण समर्पण नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है। वो कृष्ण है कि नहीं है, वो महादेव है कि नहीं है, उनको बताने वाला एक चीज है जिसको गुरु कहते हैं। वो उनसे भी मिला हुआ, तुमसे भी मिला हुआ है। वो कह देगा ये सही है, क्यों? मैंने देखा हुआ इसको, और तुमको भी देखा हुआ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ वो कृष्ण ही है। कृष्ण कह देता हूँ बिल्कुल विश्वास रखिए, मेरे शिष्य हैं, सही आदमी है और डिवोटी है, तुम्हारे प्रति समर्पित है। इन दोनों के बीच में जिस गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तुम्हारी,
तो कृष्ण कहाँ से मिलेंगे, महादेव कहाँ से मिलेंगे, श्रद्धा कहाँ से मिलेगी, तुम्हारी पूर्णता कहाँ से मिलेगी, सफलता कहाँ से मिलेगी? जड़ कोई काट दोगे तो हरा भरा पेड़ कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए इस बार खाली हाथ मैं भी नहीं जाना चाहता, मैं भी सबको दे देना चाहता हूँ। वापिस 2 साल बाद आ पाऊँ या साल भर बाद आ पाऊँ। मैं तो 15 दिन पहले वशिष्ठ को यही चलते में कहा था, कोई इच्छा भी नहीं थी। वशिष्ठ कई दिन हो गए हिमाचल में आना है कि गुरु जी ठीक है सिल लगा देते हैं। मैंने ये चलते में झटके में बात कही थी, कोई सीरियसली बात कही भी नहीं थी। मैं तो ठीक है तो टेलीफोन कर देना, देखा जाएगा। ये तो भाई आया मेरे भाई सीधा टिका एकदम से, गौरव सीधा वशिष्ठ की पत्नी को भेजा जोधपुर टिकट विकट लेकर के, लो आओ। अब भाई तुम वहां कहां से आगे टिकट का ले लाई हो, बस हो गया। अब उसके बाद तो कोई मेरे पर चारा था ही नहीं। और केवल ये 15 दिन का काम है, और 15 दिन के काम में या 14 दिन के काम में वशिष्ठ ने और कर्मदत्त ने, हरमेश इसने पूजा की, अभी गुरु पूजन किया है, या निखिल गुप्ता उसको मैं कई साल से जानता भी हूँ, या ठाकुर है जो गाड़ी चलाता है, ये सारे जुटे होंगे, दिन रात एक किया होगा, अपने घर के पैसे खर्च किए होंगे, उनकी कमाई हुई पैसे खर्च किया होगा, तब तुम लोगों के लिए बैठने का स्थान बनाया है, माइक लगाया है, टेंट लगाया, खर्च तो किया ही होगा। हम लोगों ने तो खर्च किया ही नहीं होगा। उन लोगों के प्रति तो हमारे थैंकफुल होना चाहिए, हमें होना पड़ेगा। निखिल आज इतने साल से जोधपुर आता, कई बार उसके मन में प्लस माइनस आता है, फिर भी आता है तो पति पत्नी दोनों चरणों में झुक जाते हैं, जो जेब में होता है डाल देते हैं। गुरु जी बस कभी कभी मेरे मन में खराब अन्न पेट में जाता है तो प्लस माइनस आता है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। कर्मदत्त इतने साल से, आज 20 साल से न छोड़ नहीं पाया है, नौकरी करता है, फिर भी जॉइंट टाइम मिलता है, दिल्ली आता है, जोधपुर आता है, एक दिन रहता है, वापस शाम को चला जाता है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।